हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर कक्षा छठवीं विषय गणित, कक्षा छठवीं विषय गणित का ये प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। यहाँ पर दो खंड है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 16 क्वेश्चन है और खंड ब जो प्रोजेक्ट है उसमें 2 अंक है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे विद्यार्थी, यहाँ अपने पिता का नाम और यहाँ साला का नाम, यहाँ अपनी कक्षा छठवीं। ठीक है। तो यदि अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। तो देखते हैं अब हल। पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक घनाकार डिब्बे में सतह होती है। तो देखिए ये घनाकार डिब्बा है हमारे पास। ठीक है। इसमें कितनी फलक होती है? जैसे घनाकार डिब्बी आपके यहाँ माचिस होगी तो माचिस होती है, माचिस में आप नाप सकते हैं, या आपके सामने जो मोबाइल रखा हुआ है ये मोबाइल भी घनाकार है। तो इसमें कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फलक होती है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 कि एक विद्यालय में 405 बच्चे कैंप में गए। ठीक है। हर तंबू में 5 बच्चे को ठहराया गया, तो कुल तंबुओं की ज़रूरत क्या होगी? तो 405 में हम 5 का भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा? 81 बार जाएगा। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, छायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। दशमलव में मान बताइए। ठीक है। तो देखिए छायांकित यहाँ टोटल भाग कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो बटे में आ गया 5 और छायांकित 1 है तो ऊपर आ गया 1, तो 1/5। अब 5 का 1 में यदि हम भाग दें तो 0.20। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 है, 3/5 का तुल्य भिन्न है। तो 3/5 का तुल्य भिन्न, देखिए 3/5 में 2 और 2 का गुणा कर दिए तो 6/10 हो गया। यहाँ देखते हैं कहीं 6/10 है क्या? ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 6/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर अगली संख्या बताना है हमको। जैसे 100 के बाद कितना है? 300 के बाद 500। तो देखिए प्रत्येक में कितने का अंतर है? 200 का। इसमें भी 200 का। ठीक है। 200 का अंतर है तो 500 में जब 200 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 700। तो अगली संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी? 700। ठीक। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 6, यदि एक ड्रम 9 बाल्टी पानी से भर जाता है तो 108 बाल्टी पानी कितने ड्रम के बराबर होगी? तो 108 में हम 9 का भाग दे देंगे। ठीक है। तो जब 108 में 9 का भाग देंगे तो कुल मिलाकर भाग जाएगा 12 बार। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, घड़ी में 3 बजे की स्थिति में उसकी दोनों सुइयां घंटा और मिनट के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? देखिए इस तरीके से आपकी घड़ी होती है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9। हमको प्रश्न में पूछा है कि 3 बजे की स्थिति में, तो जब फ्रेंड्स 3 बजेगा तो घंटे की सुई 3 पर रहेगी और मिनट की सुई 12 पर रहेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो हमारा आ जाएगा 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। तो उत्तर हो जाएगा डी, समकोण। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्न में से कौन सी संख्या 5055 है? तो देखिए 5055, यह है 5055, यह है 5005, 5050 और 5505। तो ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा, 5055। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है कि रहीम के पास 8, 9, 6, 7 4 का संख्या कार्ड है। इन सभी कार्डों का उपयोग करते हुए वह 4 अंकों की कौन सी संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी बना सकता है? देखिए सबसे बड़ी बनाने के लिए हमको पहला होता है इकाई, फिर दहाई, यहाँ सैकड़ा और हज़ार। तो 4 संख्या में 1000 की संख्या बनेगी तो सबसे पहले 9 रखेंगे बड़ी संख्या में। ठीक है।
फिर 9 के बाद हमारे पास बड़ा अंक 8 बचता है, फिर बड़ा अंक 7 बचता है और फिर 6। तो 9876 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 9876। ठीक, उसी प्रकार जब छोटी संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1000 के स्थान पर सबसे छोटा अंक रखेंगे 6। सैकड़ा के स्थान पर अब 6 में से कौन सा बच गया हमारे पास, 9 7 8, तो 7 रखेंगे, फिर 8 रखेंगे और फिर 9 रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से सबसे छोटी संख्या बनेगी 6790। ठीक है, 6779, सॉरी हाँ 790। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या बना सकते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 10 कि एक फुटबॉल स्टेडियम में 8300 लोगों के बैठने की क्षमता है, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस निर्देश के अनुसार अब कितने लोग स्टेडियम में बिठाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 8300 तो लोग हैं, लोगों के बैठ सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 सीट में मात्र एक संग बैठना है। फिर 1 2 3 4 तो फिर यहाँ एक बैठेगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करेंगे हम कि 4 का भाग दे देंगे तो 2075 आएगा भागफल, तो उत्तर आ जाएगा 2075। तो इस तरीके से कुल बैठने की जो क्षमता होगी कितनी है, 8300 लोग, हर चौथी सीट पर बैठने 8300/4, तो कुल लोग बैठेंगे 2075। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी बगीचे में कुल 200 पेड़ है और इनमें से 3/5 भाग आम के पेड़ है, तो बगीचे में दूसरे कितने पेड़ होंगे। तो देखिए 3/5 आम के हैं, तो 5 में से 3 भाग तो आम हो गया, तो 2 भाग बचे, तो 2/5 भाग कौन बचे, दूसरे पेड़ बचे। ठीक है, तो अब 2/5 दूसरे पेड़ बचे, तो यहाँ पर 200 पेड़ है, तो 200 गुणी 2/3, तो बराबर ये हो जाएगा 400/3, या इसका उत्तर आ जाएगा कितना। देखिए इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ये 60 पेड़ आ जाएंगे किसके, आम के। तो आम के 60 है, तो 60 200 में से 60 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 140 पेड़। 200 में से 140 पेड़। नेक्स्ट है, एक पोस्टर को सचिन ने दीवार पर चिपकाया। पोस्टर की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो पोस्टर द्वारा दीवार के कितने क्षेत्र को घेरा गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 10 गुणित 12 बराबर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 10 गुणित 12 बराबर 120 मीटर। तब पोस्टर पर जो दीवार पर घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा, 120 मीटर होगा। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 13 दिया, एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, बढ़ा दी जाए तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो देखिए पहले जो परिमाप था 16 सेंटीमीटर था, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर था, तो 16 हो गया। लेकिन अब क्या करना है, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो परिमाप क्या होगा। तो अब प्रत्येक भुजा क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो 8 चौ 32 हो जाएगा। कुल मिलाकर बढ़ोतरी क्या होगी, वर्ग की परिमाप 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित भुजा बराबर 4, एक भुजा में 4 सेंटीमीटर बढ़ा है, 4 भुजा है तो 16 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। इसके बाद है, ककड़ी और गाजर का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है। इनमें से 3 सही 1/2 किलोग्राम ककड़ी और 2 सही 1/2 किलोग्राम गाजर का मूल्य क्या होगा। देखिए ककड़ी का मूल्य दिया है 16 रुपये प्रति किलोग्राम, तो हमको 3.5 किलोग्राम का भाव निकालना है, तो 3.5 का गुणा कर देंगे 16 में, तो 16 गुणित 3 सही 1/2, या 3 सही 1/2 बराबर हो जाएगा 7/2 गुणित 16, तो ये हो गया 56 रुपये।
ठीक उसी प्रकार 22 रुपये गाजर का मूल्य है, तो 22 गुणित 200 1/2 कर देंगे तो ये हो गया 5/2 गुणित 22, ये हो गया 55 रुपये। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो 15 में दिया है अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2 साल तक हर महीने 2200 रुपये देने हैं। बताइए 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुका होगा। देखिए हर महीना 2200 रुपये देगा, एक साल में कितने होते हैं 12 महीने। तो अनिल द्वारा पूरे हर महीना 2200 दिया जाता है, तो एक साल में कितना देगा 22 गुणित 12 और 2 साल में देगा 2200 गुणित 24, तो यह हो जाएगा 52,800 रुपये। अतः 2 साल में वो 52,800 रुपये देगा। 16वां क्वेश्चन है कि एक दुकानदार के पास 3345 किलोग्राम प्याज है, वह उन्हें 20 बोरों में बराबर बराबर रखता है। प्रत्येक बोरे में रखी गई प्याज का वजन कितना होगा, शेष प्याज का वजन कितना होगा। तो देखिए हमारे पास टोटल जो किलोग्राम है 3345 किलोग्राम प्याज है, तो बोरी क्या है, कितनी बोरियां हैं 20 बोरी है, तो बोरियों की संख्या 20। तो प्रत्येक बोरी का वजन, तो इस 3345 में हम 20 का भाग दे देंगे तो क्या आ गया 167.25 किलोग्राम। मतलब प्रत्येक बोरी में जो वजन होगा प्याज का 167.25 किलोग्राम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बाकी के क्वेश्चन पेपर यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।